हेलो गाइस। बुद्धिमान बुढ़िया। शमशेर अपने गांव का दबंग आदमी होता है। उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत सीधी सादी होती है। वो उसको बेवकूफ़ बना देता था। शमशेर सुबह उठता है और जाने लगता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि रमेश भैया ने मेरे को बताया है कि तुम फल वालों को कल धमका रहे थे, रेडी वालों को। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तो वो कहता है दिमाग मत चलाओ अपना, अपने काम से मतलब रखो, और नहीं तो तुम्हें भी सबक सिखाने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। और वो कह के घर से निकल जाता है। और कई दिनों से वो ऐसे ही कर रहा था कि सुबह तैयार होके वो घर से निकल जाता था और रात को देर से घर आता था। जब घर में उसकी पत्नी पूछती है तो कहाँ रहते हो, तो वो उससे लड़ाई करता है, उसको मारता है और उसको घर से बाहर जाने को कहता है कि घर से निकल जाओ। और सीधा जाता है और रेडी पटरी वालों के पास फिर जाता है और उनको धमकाता है, उनसे खाता है और उनको पैसे भी नहीं देता है। एक दिन जब वो घर आया तो पत्नी को वहाँ पर घर में नहीं देखता है और इंतज़ार करता है तो उसको वो दिखाई नहीं देती। तो वो गांव में पूछता है, पड़ोस में पूछता है, उसको कहीं भी किसी से भी उसका पता नहीं मिलता। अब वो दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है। जब दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि गई होगी कहीं अपने किसी के घर में, पहले पता करो। वो कहता है कि मैंने सब जगह पता कर लिया और वो कहीं भी मुझे नहीं मिल रही है। तो वो होता क्या है कि जब वो गया होता है तो एक बुढ़िया वहाँ पर आती है तो उससे रोटी मांगती है। वो उसको रोटी देती है, उसको खिलाती है और उस रोने लगती है। तो बुढ़िया उसको कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बुढ़िया को सारी बात बताती है कि मेरे आदमी ने फिर मेरे को घर से बाहर भगा दिया और कह रहा है कि तुम अब घर में मत आना, नहीं तो शाम को आके फिर वो मुझे मारेगा। तो बुढ़िया कहती है अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। वो कहती है मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर और मैं कहाँ जाऊँ। तो बुढ़िया कहती है ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और बुढ़िया उसको अपने साथ अपने घर लेके चली जाती है। बुढ़िया का घर झोपड़ी होती है, वो उसके जंगल के पास होती है। वो उसको वहाँ ले जाती है और वहाँ रखती है। तो बुढ़िया जब मांगने के लिए जाती है तो एक पुलिस वालों की जीप के आगे आ जाती है। तो पुलिस वाले जीप रोकते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई दिखाई नहीं दे रहा क्या, मरने की सलाह है? बुढ़िया कहती है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने को कुछ दो, तो मुझे खाना खिला दो। तो पुलिस वाले उसको एक ढाबे में ले जाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं बुढ़िया को। बुढ़िया खाती है और जो थोड़ा उसका पास और होता है वो उसको लपेटती है और उसके लिए जो घर में होती है उसके लिए ले जाती है। फिर दूसरे 2 दिन बाद फिर पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे होते हैं। फिर बुढ़िया जीप के आगे आ जाती है। कहते हैं बुढ़िया माई तू बार बार हमारी जीप के आगे क्यों आ जाती है? तो बता। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे को पहले खाना खिलाओ। तो वो उसको खाना खिलाते हैं। फिर पूछते हैं कि सोचते हैं इससे भी पूछ के देख लिया जाए, हम पूछताछ तो कर ही रहे। तो उससे बुढ़िया से भी पूछते हैं कि तूने ऐसे शमशेर की बीवी घर से कहीं गई है, अब उसका अता पता नहीं चल रहा है, तू उसको जानती है? वो कहती है हाँ, उसकी पत्नी का नाम रानी है। तो वो कहता है हाँ रानी है, पर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, पर वो शमशेर की बीवी नहीं है। वो कहते हैं शमशेर की बीवी नहीं है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि शमशेर की बीवी नहीं है? वो शमशेर की बीवी है। तो वो पुलिस वाले अचंभे में पड़ जाते हैं। वो फिर शमशेर के पास जाते हैं और शमशेर से पूछते हैं कि क्या रानी तुम्हारी बीवी नहीं है? वो कहता है नहीं साहब, वो तो मेरी ही पत्नी है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर पुलिस वालों के दिमाग में ये बात आती है कि उसने ऐसे बुढ़िया ने क्यों बोला।
वो फिर बुढ़िया का फिर वहीं जाते हैं और बुढ़िया का पीछा करते हैं। तो बुढ़िया फिर उनके सामने आ जाती है। फिर बुढ़िया खाना मांगती है, फिर वो खाना खिलाते हैं। कहते हैं हम तेरे को खाना तो खिलाएंगे, लेकिन तुझे हमें सच बात बतानी होगी। तू सब कुछ रानी के बारे में जानती है, हमें जो भी जानती है हमें बता। तो बुढ़िया कहती है मैं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे भरपेट खाना खिलाना हो। कहते हैं हाँ खाना खिलाएंगे। फिर बुढ़िया सारी बात उनको बताती है पुलिस वालों को, और फिर पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। फिर बुढ़िया कहती है कि अपना जो खाना होता है वो लेके लपेट के जाती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं ये ऐसे तो हमें ठिकाना बताएगी नहीं, तो इसके पीछा करते हैं। अब पुलिस वाले जब बुढ़िया का पीछा करते हैं, वो अपनी झोपड़ी में जाती है, अंदर जाती है। वहाँ पुलिस वाले देखते हैं कि बुढ़िया के अलावा भी वहाँ पर कोई है। जब बुढ़िया बाहर आती है, फिर पुलिस वाले सामने आते हैं, फिर पूछते हैं कि बता, सच सच बता कि वो औरत कौन है और तू उसको कैसे जानती है। तो फिर वो फिर बताती है, फिर उसको अंदर से बुलाती है, फिर वो सामने आती है रानी। फिर रानी को लेके पुलिस वाले पुलिस थाने जाते हैं। फिर पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ से शमशेर को भी वो पुलिस थाने में बुला लेते हैं। अब पुलिस थाने में जब दोनों को बुलाते हैं, दोनों से पूछताछ होती है। तो अब उसको जब वो औरत होती है उसकी, वो सब कुछ उसको पुलिस वालों को साफ साफ बता देती है कि ये मारता पीटता है और सुबह से रात तक गायब रहता है और पता नहीं किसके चक्कर में मुझे है। तो वो बताता है कि मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और मैंने कोई अपने लिए दूसरी देख ली है। तो उस पुलिस वाले फिर उसको हवालात की सैर कराते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।